Hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए, जैसा कि आपको पता है that बजट आने वाला है and a lot of time this is a main query कि सर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को हम कैसे प्रिपेयर करें. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि व्हाट यू शुड नॉट डू, क्या चीज़ हमें नहीं करनी है ये पता होना चाहिए, राइट. सो फर्स्ट थिंग देखिए, बहुत ज़्यादा बज़ हो जाती है, एक न्यू आप कह सकते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में फैड आ जाता है कि भाई हम पूरी बजट की स्पीच को लोकसभा राज्यसभा में पूरा सुनेंगे, राइट. विल ट्राई टू बिकम द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, जैसा कि उनको अगली कहीं स्पीच देनी है. सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग. आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, राइट. सेकेंड देखिए मिस्टेक क्या होती है, तुरंत जैसे ही आता है एक होड़ सी लग जाती है, हर तरफ पीडीएफ सर्कुलेट होने लग जाता है, राइट. ठीक है, राजेंद्र नगर की गलियों में उसकी पूरी आप देखोगे डॉक्यूमेंट बन के वो प्रिंट होके इतना पेपर वेस्ट होता है एंड लोग खरीदते भी हैं. अगेन टोटली रॉन्ग. ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करना है, राइट. एंड द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि आज बजट आया तो आज ही पढ़ के इसको ख़त्म कर देंगे, राइट. चाहे किधर से भी पढ़ना है, बस मुझे आज ही करना है. ये बिल्कुल गलत है. डे वन कभी भी आपको नहीं करना. तो क्या 3 चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी. फर्स्ट, स्पीच बिल्कुल मत सुनना, बहुत लंबी होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा. एंटायर पीडीएफ बिल्कुल मत पढ़ना, इट इज़ फॉर द इकोनॉमिस्ट, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक एंड स्पेशली नॉट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स. एंड थर्ड, नेवर डू इट इन डे वन, यू वुड जस्ट बी वेस्टिंग योर टाइम. क्योंकि अच्छा कंटेंट जो आता है क्यूरेट होके वो एटलीस्ट 1 वीक to 10 डेज के अंदर आता है. ठीक है, ऑल राइट. तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्या चीज़ नहीं करनी है. ठीक है, राइट. अब बात करते हैं हमें क्या चीज़ करनी है, दैट व्हाट यू नीड टू डू एक्चुअली, राइट. अब देखिए, इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आखिर सर हम ये जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, राइट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. यू शुड बी नोइंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, राइट. तो सबसे देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इस पे आपको बहुत सारे डायरेक्ट सवाल मिलेंगे क्या. द आंसर टू दिस इज नो. इससे एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता. अगर इक्का दुक्का कहीं दिख जाए तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है और वो भी आप कहीं ना कहीं करते हैं. सो यू वोंट फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन दिस, राइट. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन रेयरली कभी पूछा जाए कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन पे बजट क्या आ गया. आई थिंक एक 2 साल पहले आया था कि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को कम कर दिया है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट. तो अगेन वो इम्पैक्ट पे पूछा है, तो इम्पैक्ट कैन बी रिलेटेड विद द स्टैटिक पार्ट. तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं दिखते. तो सर हम पढ़ते क्यों हैं. हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे जो हमें इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिलती है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं कहाँ पे, बोथ प्रीलिम्स, कैसे, व्हेन यू एलिमिनेट ऑप्शंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे अभी पूछ लिया जाए करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, कुछ स्टेटमेंट आ सकता है, कुछ फॉरेक्स रिजर्व पे आ सकता है, तो वो बजट में आपको दिखता है. ठीक है, राइट. एंड कोई ना कोई देखिए स्कीम्स वगैरह भी इससे आती है तो वो स्कीम्स भी बहुत हाईलाइट होती है, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लिया जाए. एंड उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए कि मेंस में आप ये बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अच्छा डेटा, अच्छा फैक्ट, अच्छी लाइन्स, अच्छे फ्रेजेस, राइट. जैसे हमारे टाइम में जब आया था तो देयर वाज दिस बिग बस गोइंग ऑन सन मेटा प्रेफरेंस. और मैं आज तक ये टर्म हमेशा डिस्कस करता हूँ व्हेनेवर आई टीच एनीथिंग अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, एनीथिंग अबाउट द डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो इन इंडिया, तो सन मेटा प्रेफरेंस हो गया, राइट. ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू राइट आंसर्स. बस तीसरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू बिकम द नेक्स्ट रघुराम राजन और द नेक्स्ट यू कैन से, मतलब समझो कोई भी आप ना बने. ठीक है, सिर्फ आप ये चीज़ ध्यान रखें कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इसका. ठीक है, डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंस शायद ही रेयर मिले, राइट. बट येस, जो नॉलेज इन्हांस होगी, जो फैक्ट्स मिलेगा, फिगर्स मिलेगा, डेटा मिलेगा, ठीक है, वो आपको मदद करेगा एलिमिनेशन में. एंड मेंस की आंसर राइटिंग जब आप लिखेंगे तो आपकी वहाँ पे भी वैल्यू एडिशन होगा. सो यू स्टडी बजट नॉट फॉर द बेसिक कंसेप्ट्स बट फॉर द वैल्यू एडिशन. अगर आपको इकोनॉमी का ई भी नहीं पता, अगर आपको बजट में रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट नहीं पता, तो बजट वोंट बी ऑफ दैट गुड टू यू. ठीक है, बट पहले आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब पता होना चाहिए. ऑल राइट. अब हम बात करते हैं कि
हाउ शुड वी एक्चुअली डू दिस, इसको करे तो करे कैसे, ठीक है। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है जो मैं फॉलो करता हूँ, दैट इज आप कोचिंग की पीडीएफ का वेट करें, राइट। कोचिंग वाले देखो जनरली जैसे हमारे टाइम में जीएस कोर, विजन आईएएस, इनकी पीडीएफ बहुत चलती थी एंड ये लोग 5 से 10 पेज में बना के दे देते हैं, ठीक है। 5 से 10 पेज में क्या करते हैं ये लोग, बना के दे देते हैं एंड बस उसको पढ़ें, एज इट इज पढ़ें, आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती गूगल द टर्म्स, सिंपल, ठीक है। सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, आज ये बहुत चलता है, यूट्यूब एनालिसिस देख सकते हैं, बट अगेन वॉच आउट, कोई भी एनालिसिस ऐसा ना देखे 2-2, 4-4, 6-6 घंटे वाले जहां वो बजट पे अगला नया बजट बना रहे हो, ठीक है, अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस दे रहे हो, डज नॉट मैटर। तो आखिर यूट्यूब एनालिसिस कैसे देखें, एंड हम लोग भी इस बार ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग इसको लेके आएंगे, स्टडी द बजट, स्टडी द इकोनॉमिक सर्वे इन सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज मतलब एजुकेशन के लिए क्या है बजट में, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है बजट में, राइट, रेलवेज के लिए लेटेस्ट से क्या है बजट में, ठीक है, राइट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बजट में क्या है, सो दैट वुड कम इनटू इकोनॉमी के लिए यहाँ पे क्या है, क्या कुछ स्पेशल प्रोविजन है वुमेन वगैरह के लिए बजट में क्या है, ठीक है। तो ऐसे आप स्टडी करें, राइट। तो अगर आप सेक्टर वाइज बजट को स्टडी करेंगे तो वो इजी हो जाएगा पढ़ना, रैदर देन आप बजट को पूरा पूरा पढ़ रहे हैं या कुछ कोई पीडीएफ को पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस, कोचिंग पीडीएफ्स एंड यूट्यूब एनालिसिस, बट यूट्यूब एनालिसिस शुड बी सीन व्हाट, सेक्टर वाइज, ठीक है। और अभी क्या होगा, कुछ टाइम के अंदर जैसे बजट आएगा तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी आएंगे, एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी ऐसे ही होंगे कि कोई एक दिन एजुकेशन पे बात कर रहा होगा, कोई एक दिन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, राइट, इस पे बात कर रहा होगा, तो आप भी ऐसे ही प्रिपेयर करें, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जनरली देखो क्या है, ये अच्छी कोचिंग वाले जो होते हैं, बड़ी कोचिंग वाले, ये जनरली आपको PYQs PDF में ही दे देते हैं, बट अगर आपको ना दिए तो सिंपल आप गूगल कर लो PYQs ऑन बजट, या यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगे। तो किस टाइप के PYQs आ रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए, राइट। जैसे जनरली ऐसा आता है, इंक्रीजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट इन द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, तो ये सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो PYQ स्पेशली आप क्या करें, ध्यान दें, ठीक है। बजट कहीं नहीं जा रहा है, बहुत ईजी टॉपिक है, प्लीज़ आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कर दो, ठीक है, प्लीज़ वो बज़ में मत बना दो, और इसको ना डोंट मेक इट अ मेस एंड डोंट मेक इट अ, समझ लो सिंपल यार, फोमो मत बनाओ, ठीक है। बजट नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपली आप क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो हर रोज अब एक महीने क्या होंगे, बजट में ही आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो बजट कवर भी हो रहा है। सो अगर कोई स्पेसिफिकली बोल रहा है सर मैं बजट ना भी पढ़ूँ तो भी चलेगा, चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा, शर्त है आप अगले एक मंथ के आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ो, तो बजट ही कवर होने वाला है, राइट। अब न्यूज़ में बजट ही बजट पे आएगा वो, ठीक है, सारा हो जाएगा कवर। तो अगर कोई नहीं भी कर रहा है, ठीक है, तो भी गलत नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बजट, और हम लोग भी इस वीडियोस को स्टार्ट करेंगे बजट पे, 10-10 मिनट्स की हमारी वीडियोस आएंगी, आई वुड ट्राई, एंड मेरे साथ एक और फैकल्टी है, बहुत जल्दी उनका भी इंट्रोडक्शन होगा, राइट। एंड वी वुड बी ट्राइंग टू कवर द बजट थ्रू वेरियस सेक्टर्स, एंड एग्जाम ओरिएंटेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।